नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चुनाव नतीजे आने के साथ ही इंडिया अलायंस में जबरदस्त फूट की शुरुआत हो गई है। अब आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई अपनी हार का ठीकरा अपनी ही सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर फोड़ दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि जब चुनाव नतीजे आए हैं तो उसके बाद अब इंडिया अलायंस में शामिल ये राजनीतिक दल जो हैं अलग अलग राज्यों में एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। बिहार से तस्वीर हमने देखी और उसके बाद अब हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच ये घमासान शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ठांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर यह बड़ा आरोप लगाया और कहा कि हरियाणा में कुछ ताकतों ने आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या की कोशिश की है। ये साजिश उनकी जरिए रची गई है। इतना ही नहीं, ठांडा ने आरोप ये भी लगाया कि हरियाणा में जहां जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक या फिर कद्दावर नेता थे उन विधानसभा क्षेत्रों में हम चुनाव हार चाहते। ये साजिश जो है वो दरअसल रची गई, वहां पर हमें वोट नहीं मिले। ये बड़ा आरोप लगाते हुए इस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हरियाणा आप के नेता जमकर बरसे हैं। आपको मैं जानकारी दे दूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हरियाणा और राजधानी दिल्ली में हुआ था और इन्हीं दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी शून्य पर सिमट गई, यानी एक भी सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में नहीं आई। जबकि कांग्रेस को जाहिर तौर पर फायदा हो गया आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का, और यही वजह है कि अब इस तरीके से ये पूरा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है और इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। दोनों ही राज्य हरियाणा और दिल्ली, जहां पर आम आदमी पार्टी खाता नहीं खोल सकी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के खाते में चुनाव लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र मात्र एक सीट आई थी, लेकिन यहां भी उसे हार का सामना करना पड़ा। जबकि गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस राज्य में शून्य से बढ़कर 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई। यानी जैसा कि मैंने कहा, चाहे दिल्ली हो या हरियाणा हो, जहां दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई। 3 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी। हालांकि वोट शेयर जरूर बढ़ा होगा, लेकिन वही हरियाणा में 5 सीटें जीतने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रही और आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र में मिली हार का ठीकरा अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर फोड़ रहे हैं। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव अभी संपन्न हुए और अगर देशव्यापी तरीके से देखें तो इंडिया गठबंधन को जिस मकसद से लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए बनाया गया था, उस मकसद में इंडिया गठबंधन काफी हद तक कामयाब रहा है। और जो निरंकुश सरकार थी, जो तानाशाही सरकार थी, उसकी तानाशाही को लोगों ने अंकुश लगा दिया है। लोगों ने पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया। इंडिया गठबंधन अपने मूल मकसद में कामयाब रहा। हरियाणा की दृष्टि से अगर देखें तो इंडिया गठबंधन, हम पहले भी कहते थे, जब ये गठबंधन, कई लोग ये कहते थे ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के भी कई वरिष्ठ साथी कहते थे कि ये गठबंधन नहीं होना चाहिए। मैंने तब भी पिछले 6 महीने लगातार ये कहा कि अगर गठबंधन हुआ तो हम 10 की 10 सीटें जीत सकते हैं और बिना गठबंधन के कांग्रेस एक भी सीट हरियाणा के अंदर नहीं जीत सकती। उस बात को कांग्रेस हाईकमान ने माना, आम आदमी पार्टी हाईकमान ने माना और गठबंधन हुआ। गठबंधन का परिणाम ये कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर जो पिछली बार जीती थी वो 5 सीटों पर सिमट गई। मेरा आज भी ये मानना है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को ये गठबंधन बहुत बुरी तरह से हरा सकता था। ये लोगों का गठबंधन था, लेकिन कुछ वजह ऐसी रही जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों के ऊपर एज मिल गया। अगर ये लोगों के समर्थन से एज मिला होता तो बात समझ में आती, लेकिन अगर उसकी वजह भीतरघात हो तो उसकी समीक्षा होना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर सवाल उठना बहुत ज़रूरी है। हम तो आम आदमी हैं, हमको बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स आती नहीं। ना अरविंद केजरीवाल जी ने हमें ये षड्यंत्र करना, साजिशें करना, पॉलिटिक्स करना सिखाया। हमें तो आम आदमी की पॉलिटिक्स सिखाई गई है कि लोगों के बीच में जाओ, अपने काम करो और लोग आपको प्यार देंगे, लोग आपको सम्मान देंगे। हमने वही किया।
हमने उसी तरीके से मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा ये है कि आज आम आदमी पार्टी हरियाणा की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ बन के खड़ी है। हरियाणा की राजनीति का भविष्य आम आदमी पार्टी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो आज के दिन में पक्ष और विपक्ष की भूमिका हरियाणा में निभा रहे थे, उसके अलावा अगर तीसरी कोई राजनीतिक ताकत इस चुनाव में उभर करके आई है तो वो आम आदमी पार्टी है। सीधे तौर पर जो हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के अनुराग ठांडा, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और अशोक अरोड़ा पर निशाना साधते हुए उन पर भीतरघात करने का शक जाहिर किया। अनुराग ठांडा ने कहा कि कुछ ताकतों ने ये कोशिश की कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या की जाए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर आप कुरुक्षेत्र में जीतती है तो हरियाणा की राजनीति में तूफान आ जाएगा और बड़े राजनीतिक दलों को इससे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आम आदमी पार्टी को खत्म करने की ये साजिश जो है वो रची गई। सीधे तौर पर सुरजेवाला और अशोक अरोड़ा पर आरोप लगाए गए। अनुराग ठांडा ने कहा कि जो साजिशें कुरुक्षेत्र में की गई उसकी असल वजह आने वाले दिनों में समीक्षा के बाद सामने आएगी कि आखिर क्या वजह रही, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो हमें बता रहे हैं वो सीधे तौर पर संदेह पैदा करता है। ये बड़ी बात ठांडा की ओर से कही गई, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि इंडिया अलायंस जो अभी भी ये कोशिश में जुटा है कि किस तरीके से सत्ता पर काबिज हो, किस तरीके से एनडीए को तोड़ा जाए, लेकिन इंडिया अलायंस में शामिल राजनीतिक दल कितने एकजुट हैं ये नतीजों के बाद से लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर इंडिया अलायंस में शामिल जो हनुमान बेनीवाल हैं, पहले उनको दरअसल जो मीटिंग विपक्ष की हुई उसमें नहीं बुलाया गया, उनकी नाराजगी। इसी के साथ हम बिहार में देख रहे हैं कि वहां पर तेजस्वी और कांग्रेस पार्टी के बीच घमासान चल रहा है, एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। उसके बाद तस्वीर आती है राजधानी दिल्ली में, जहां पर आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता पर काबिज है कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है, लेकिन ना ही आम आदमी पार्टी कोई सीट जीत पाती है और ना ही कांग्रेस पार्टी, जिसके बाद गोपाल राय ये ऐलान कर देते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। और अब एक और तस्वीर हरियाणा से सामने आ गई है, जहां पर हरियाणा में आम आदमी पार्टी को इस गठबंधन के तहत जो एक सीट मिली थी कुरुक्षेत्र की सीट, वो सीट भी आम आदमी पार्टी नहीं बचा पाई और उस पर हुई हार का ठीकरा अब पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी पर फोड़ा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जहां जहां कांग्रेस के विधायक या कद्दावर नेता थे उन विधानसभा क्षेत्रों में हम लोकसभा में हार जाते हैं। जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता या विधायक नहीं थे वहां हमारे कार्यकर्ता जूझ रहे थे, वहां हमारे उम्मीदवार को जीत मिली। ये तमाम बातें कहते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। लेकिन अगर कुरुक्षेत्र सीट की बात की जाए तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि गठबंधन के तहत यहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता थे। कुरुक्षेत्र अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो वहां से गठबंधन के तहत जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे वो सुशील गुप्ता थे, जिन्हें बीजेपी के नवीन जिंदल से हार का सामना करना पड़ा और इस तरीके से 29,021 वोटों से वो हारे हैं। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर ही ये पूरा घमासान जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच फिलहाल देखने को मिल रहा है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।